मुझे आप दोनों को आराम रहेगा। एक तो कैमरा का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया।
Amen.
ऐसा होता रहता है कि मान लो कोई दो चीज़ होती हैं, उसमें से हमको एक को चुनना होता है। तो जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, या यूँ को जो हमारे दिल को पसंद होता है, हम उसको चुनते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों मिलता है बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है चुनना एक ही होता है, तो जो प्रिय होता है उसको चुनते हैं। होता है ना। दुनिया में मान लो कहीं दो जगह कहीं जाना हो, दो जगह तो नहीं जाया जा सकता, एक जगह जाया जाएगा, कहाँ जाओगे? जो अपने ज़्यादा अजीज होता है, दूसरा खारा थोड़ी होगा। लेकिन फर्क इसी तरीके से जब अपन ने मालिक के रास्ते कदम रखे और हमें ये समझ आ गया ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी में अक्सर कुछ न कुछ गृहस्थ में रहते हैं तो कुछ न कुछ आता रहता है, जंजाल जिसको कहते हैं। अब उसमें से हमको अगर चुनना होता है, क्या करना है, उस वक्त क्या चुनना चाहिए? जो ज़रूरी है। और परमार्थ से ज़्यादा ज़रूरी जीव के लिए, सूरत के लिए, आत्मा के लिए दूसरा क्या हो सकता है? क्योंकि और जितने दूसरे मसले हैं वो नातेदारी, रिश्तेदारी, कुटुंब परिवार, या ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कहो शरीर से ताल्लुक़ रखने वाले, जबकि परमार्थ का मसला इनसे कहीं ज़्यादा है। स्वयं की निस्बत आत्मा के लिए हमें कौन सा चुनना चाहिए? मान लो कोई अपने सगे संबंधी, परिवार, यार दोस्त कब तक का साथ है, या शरीर से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, वो कहां तक का साथ है, जबकि परमार्थ का कहां तक का साथ है? ये समझ हमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जबकि अक्सर अपन लोग देखते हैं परमार्थ को ही छोड़ते हैं और के लिए जरूरी समझ करके उसमें घुसना जरूरी पसंद करते हैं। यह हमारी समझ की परिपक्वता है या फिर अपरिपक्वता? जैसे मान लो कि आज सत्संग का समय है और उस वक्त कोई दुनिया का काम आ पड़ा, हम दुनिया के काम में जाना पसंद करते हैं, सत्संग छोड़। होता है ना। यानी हमारे लिए सत्संग उतना जरूरी नहीं, वो काम ज्यादा जरूरी है। ये अपरिपक्वता है या परिपक्वता? कोई समय हमने अपने लिए मुकर्रर कर रखा है ध्यान का, उस वक्त दुनिया का कोई जंजाल आता है, हम ध्यान छोड़ देते हैं, उस काम में घुसना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी विचार करते हो कि आज ध्यान छोड़ा, यानी आत्मा का खुद की खुराक जो मिलनी चाहिए थी उसको छोड़ दिया, लेकिन जहां मन को खुराक मिलती है उसके लिए अपन ने अपने आप को आगे बढ़ाया। मन को रमाना पसंद है और आत्मा को अतृप्त रखो, वो सही है। कैसे आप सही मानते हो इस चीज को? अगर परमार्थ की समझ है तो फिर कई इस तरीके से वार्तालाप करते हैं तो उदाहरण के बतौर या ऐसे को बहाने के बतौर जरूरी था जाना,
उधर जाना जरूरी था, अपना जो नित्य कर्म है उसको करना जरूरी नहीं था। अगर वहां अपन न जाएं, घंटे आधी घंटा बाद जाएं, क्या बिगड़ता है? थोड़ी सी आज मन की स्थिति को भांपने की जरूरत है। आकलन करो कि मान लो आपको कहीं जाना होता है, बहुत जरूरी है जाना, आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, क्या करते हो? अस्वस्थता के साथ चले जाते हो या रुकते हो? वहां आपको लाचारी दिखती है और सामने वाला भी आपकी लाचारी समझता है जब आप उसको कहते हो मेरे शरीर ठीक नहीं था इसलिए मैं ना आ सका। क्या हमारे पास कोई बात नहीं होती उस वक्त कि मैं इतना अपना समय निकालता हूं, इस वक्त मैं नहीं आ सकता? और क्या सामने वाला उस चीज को नहीं समझे? मैं तो अपनी जिंदगी के उदाहरण बता सकता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी के तय किए। जैसे कलकत्ता में दोपहर के सत्संग 3 से 4 करते हैं और 3 से 4 के बीच में दुनिया के कोई भी काम आते हैं। शुरू के अंदर में कईयों को बड़ा अजीब लगता था कि सत्संग जाएगा ये इस काम में नहीं आएगा, लेकिन आज वही लोग जानते हैं कि 3 से 4 ये नहीं आएगा। यानी कोई फोन करके बोलता भी है कि इस वक्त ये है, लेकिन यार के कसी थारो तो 3 और 4 सत्संग क्या से जानने लग गए। और कोई बुरा नहीं मानता, वो भी जानते हैं कि अच्छे काम में जुड़ रहा है। इतनी तो दुनियादार को भी समझ है कि कोई सत्संग कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, इसकी समझ उन्हें है और उसके लेकर के वो तो आपको कुछ भी गलत नहीं ठहराएंगे। ऐसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि मरे खपे में कहीं मान लो घाट जाना पड़ता है, साफ कह देते हैं भाई 3 से 4 तो सत्संग मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं वहां तो पहुंचना ही था तुम। कुल मिलाकर के जब तक खुद अपन अपना कर्म निर्धारित नहीं करेंगे तब तक दुनिया ऐसे ही घसीटती रहेगी और मन वहां घसीटते हुए जाता रहेगा। और जिस दिन आप अपने लिए अपना कर्म निर्धारित कर लोगे, ये मन भी ठिठकेगा और दुनिया भी नहीं घसीटेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपना भला सोचो, जिसके महाराज ने नया शब्द बनाया भी है, तुम अपना फिक्र करो जाई रे अब छोड़ो तात पराई। अपना फिक्र कर लो तो बहुत है, दूसरे की फिक्र के लिए हम अपने इस नर्तन को गमा नहीं सकते कि उसकी फिक्र करते करते मैं अपनी नरदेही को इन्हीं जंजाल के अंदर में बता दूं। बताइए, मुझे तो पहले अपना काम करना है। अब उसके लिए दुनिया क्या सोचती है वो सोचे, दूसरों की परवाह करके मैं अपना आकाज नहीं कर सकता। और दुनिया तो ऐसी बातें ही बनाएंगी चाहे आप कितना भी कर लो, और उन बातों से हमें क्या मतलब है? हमें तो मालिक ने दिशा निर्देश जो दिया है कि किसी का अहित मत करो, नहीं करेंगे। किसी का हित कर सकते हैं, जितना बन सकता है तन से मन से धन से उतना करो, और हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम करेंगे। लेकिन उससे अधिक कोई अपेक्षा हमसे रखता है वो रखे, लेकिन मेरे लिए पहले अपना काम बनाना जरूरी है। और ऐसे जिस दिन आप अपने प्रति सजग हो जाओगे, आपकी लापरवाही खत्म हो जाएगी, और उसके बाद देखो आपकी जिंदगी का स्वरूप ही अलग होता है। यानी आप एक सत्संगी बनते हो, मन का संग छूट जाता है, आत्मा का संग अपने आप जुड़ जाता है, और ये होना चाहिए बतौर सत्संग।
कब तक हम इस मन के सुझाए दुनिया की घसीटे? क्यों? क्या लाचारी? अरे दुनिया में तो देखने में यहां तक आता है कि मान लो अपनी ही दो औलाद होती है, समय पर किसी एक को चुनना होता तो उनमें भी हम एक चुन लेते, दूसरे को छोड़ देते, अपनी ही औलाद में से। और यहां तो अपनी बात हो रही है आत्मा की, इसके लिए क्या मन को नहीं छोड़ सकते? कब तक इसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं? और वो भी गलत दिशा निर्देश के साथ, कि जहां हम परमार्थ का ही आकाश करते रहते हैं। इसलिए कहीं मन को समझाना है और कम से कम अपने आप को बोल्ड करना है कि नहीं, मैं तो अपना ये काम तो करूंगा, ये वक्त मेरा, मेरे लिए, मेरे मालिक के लिए, और इस वक्त को मैं किसी और को नहीं दे सकता। ऐसे जिस दिन आपका अंतर दृढ़ हो जाएगा, अपने आप दुनिया की यूं को फिजूल जो इधर से उधर की हमारी भाग दौड़, छुटकारा हो जाएगा। इस भाग दौड़ के अंदर जिंदगानियों का फेर पड़ जाता है, और अब हम जिंदगानियों का फेर नहीं चाहते। अब तो ये जिंदगी मालिक की शरण में, और आगे आने वाली जो भी मालिक की मेहर से आए, 2, 3, वो भी मुझे तो मालिक की शरण से ही चाहिए। और इसके लिए मैं अपने आप का बिगाड़ नहीं कर सकता। ऐसे अपने आप को बोल्ड बनाओ, ऐसे अपने आप को दृढ़ बना करके मालिक से जुड़े रहो, फिर देखो क्या आनंद है जिंदगी का, मालिक के नाम का और परमपिता के निस्वरूप के अंतर समाने का। और ये इसी निमित्त मालिक ने सत्संग संत मत इस मंडल में लाके जारी किया कि कोई बढ़ की फायदा उठाए, अपने आप को समझाता है। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राजा स्वामी की, कौन करे
कौन करे आरती राधा स्वामी की, कौन करे आरती सतगुरु की। गुरु समान समरथ नहीं कोई, गुरु समान समरथ नहीं कोई। दिन दूर घर की आन खबर दी, दिन दूर घर की आन खबर दी। कौन करे आरती सतगुरु की, कौन करे आरती राधा स्वामी की, कौन करे आरती सतगुरु की। मेरे भाग बड़े अब जागे, मेरे भाग बड़े अब जागे। मिल सतगुरु संग आरती करती, मिल सतगुरु संग आरती करती। कौन करे आरती सतगुरु की, कौन करे आरती राधा स्वामी की, कौन करे आरती सतगुरु की। भाव भक्ति क्या क्या दिखला, भाव भक्ति क्या क्या दिखला। मैं सतगुरु बिन और न रखती, मैं सतगुरु बिन और न रखती। कौन करे आरती सतगुरु की, कौन करे आरती राधा स्वामी की, कौन करे आरती सतगुरु की। देखो, संत मत की कई बातें ऐसी हैं जो अंतर में सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक रायसी मत का असली तथ्य ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे जीव का उबार होगा, तब तक हम उसके लिए प्रयत्नशील ही नहीं होंगे। रायसी मत का सबसे बड़ी बात जीव को मुक्ति प्रदान करना, और हम यहां पर सत्संग से अपना नाता जोड़ें, अपनी मुक्ति हासिल करें। मुक्ति के लिए हमको अपने इस स्थान से निकल करके आगे
जो रास्ता मालिक के देश तक पहुंचाता है निकलना है। और इधर से उधर निकलने के लिए मालिक ने साफ शब्दों में दिया है कि जिस पल तुम एकाकी हो जाओगे तो ही इधर से उधर जा सकते। जब तक हमारे साथ कुछ भी और है हम इधर से उधर नहीं जा सकते। जो अभी बात कर रहे थे डिसाइड डिसाइड डिसाइड, जब एक मालिक का ही साथ रहेगा और सब साथ छूट जाएंगे तब हम इधर से उधर जा पाएंगे। इसलिए जो कुछ हमारे साथ और जुड़ा हुआ है हमको अंतर से उससे किनारा कर लेना हमारे फायदे के साथ समझ में आनी चाहिए। ये मेरा फायदा है, और जब तक मैं इधर से यानी और किसी चीज से अपने आप को जोड़ करके रखूंगा तब तक इस वार ही रहना है, उस पार नहीं जा सकता, यानी मुक्ति नहीं हो सकती। वही बात कि दो में से एक चुन लो, या तो मालिक को चुन लो या फिर दुनिया को चुन लो। और दुनिया को अगर चुन रहे हैं तो मुक्ति को बिसर जाओ, नहीं मिल सकती। और जहां एक मालिक को चुन लिया स्वतः मुक्ति मालिक आप दिलवाए। जो कुछ हमारे अंतर से अंतर तक भी धंसा है उसको भी मालिक निकलवाएगा। और यहां चालाकी नहीं करनी चाहिए। कई मर्तबा जैसे सत्संग में सुना भी होगा कि जैसे मान लो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कुछ भी होता है उसको खुल करके बताते हैं, तो डॉक्टर हमारा बखूबी इलाज करके रोग को दूर करता है। अब उसमें हम डॉक्टर को बताने में किंतु परंतु कुछ छुपा लेते हैं, कुछ बताते हैं, बीमारी दूर नहीं होती। पर यहां तो ये बात है हम और आप जैसे साधारण एक इंसानी स्वरूप डॉक्टर की, जो हमारी बताई बातों के ऊपर यकीन करके उस अनुरूप इलाज करता है। यहां तो बात है नाता मालिक के कुल रायस्वी दयाल के साथ, जो हमारी हर स्थिति से वाकिफ होता है। वहां कपट नहीं चलती, चाहे हम बताएं चाहे न बताएं। अगर बताते हैं उसमें हमारा फायदा है कि हमारा अंतर उस चीज को स्वीकार कर रहा है, और कहीं हमारी सोच है कि उस चीज से हमारा छुटकारा हो, इसलिए बताना बेहतर होता है। और कई जगह हम लोग चाहे शर्मिंदगी की वजह से या फिर कुटिलता की वजह से कुछ छिपाते रहते हैं। निश्चित तौर से मालिक जो कि जानो जान देखता है, अभी तक इसकी मन की स्थिति दुरुस्त नहीं, तो उस अनुरूप मालिक भी कहीं ना कहीं आगे के लिए तैयार करता रहता है। और जैसे भक्ति साधना करते हुए मन की खोट दूर होगी, हम अपनी गलती कबूल करेंगे, तब मालिक इस पार से उस पार निकालेगा। लेकिन उसमें हमारा समय चला जाए, यानी कुल मिलाकर के को हम अपना नुकसान स्वयं करते हैं। इसलिए बेहतर स्थिति यही होती है कि मालिक के सम्मुख जिस अनुरूप है पेश हो जाओ, और सामने से फिर देखो किस तरीके से निदान मिलता है। यानी जब जंजाल छूट करके सीधी सच्ची राह मिलती है जो सीधे मालिक तक पहुंचाती है, यानी मुक्ति हासिल। यानी एक मालिक को चूज करो, दुनिया को छोड़ दो। निर्वाह मालिक अपने आप करता है, यानी जो मालिक के साथ जुड़ गया उसका कुछ बिगड़ता नहीं, रत्ती भर गई। और ये दावे के साथ मालिक के कौल है कि कोई मालिक के साथ बड़ा हो और उसका दुनिया का आकाश हुआ हो, आज तक नहीं देखने को मिला। अरे ये बात तो यूं कहो, जो काल के अवतार आए उनके साथ कोई जुड़ा, उनका भी आकाश नहीं हुआ। यहां तो दयाल के साथ की बात है, हो ही नहीं सकता कि उसका कहीं स्वार्थ भी बिगड़ सकता।
लेकिन परवाह उसकी छोड़नी पड़ती, परवाह अपनी करनी पड़ती। सुरत यानी आत्मा। इसलिए सच्चे मन से मालिक की शरणागत होना और निर्मल भक्ति करना, ये कोई ठान ले तो देखो किस तरीके से जिंदगी का एक स्वरूप ही दूसरा दिखाइएगा और आनंद भी एक अलग तरह का अंतर हासिल होता है। गुरु की दया से गल पाया, गुरु की दया से गल पाया, फूटी चढ़ कर सोने पर कुटी चढ़ कर सोने पर कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा स्वामी की, कौन करे आरत सतगुरु की। महासोन और भंवर गोपालक, महासोन और भंवर गोपालक, सतलोक चढ़ अधिक हर सतलोक चढ़ अधिक हरक, कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा स्वामी की, कौन करे आरत सतगुरु की। अलख अगम से पद दोनों, अलख अगम से पद दोनों, आने राधा स्वामी चरण बरसती, आगे राधा स्वामी चरण बरसती, कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा स्वामी की, कौन करे आरत सतगुरु की।
के मैं आऊं रतन अंधकार, उलट के मैं आऊं रतन अंधकार, करूं मैं हर वक्त तुझी में विहार, करूं मैं हर वक्त तुझी में विहार। तू ही सत्य सिंध, तू ही निराकार, तू ही सत्य सिंध, तू ही निराकार। तूने ये लिया जगत में बाना धार, तूने ही लिया जगत में बाना धार। दया करके अब मुझको लेना संभाल, दया करके अब मुझको लेना संभाल। राधा स्वामी प्यारे पिता करता, राधा स्वामी प्यारे पिता करता। मेरी अपने सतगुरु से है ये पुकार, मेरी अपने सतगुरु से है ये पुकार। दया कर मुझे दीजिए प्रेम दान, दया कर मुझे दीजिए प्रेम दान। और देखो, जहां एक मालिक को चुन लेते हैं तब ऐसी पुकार होती है कि बस मालिक हर तरीके से मेरा छुटकारा कर, चाहे दुनिया के बंधनों में हो, चाहे विकारों में हो। यानी फिर ऐसी मन की सोच होती है कितना जल्द इधर से निकलूं, अपने देश में। और जब तक एक मालिक को नहीं चुनते तब तक कभी मन के साथ इधर भटकते हैं, और कभी मालिक का संग मिलता है तो लगता है इधर निकल जाए। और एक चीज तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है कि दो नाव की सवारी जो भी करता है डूबता है। चाहते दुनिया में भी भगते रहे, चाहते मालिक के साथ भी बढ़ते चले, तो दोनों काम तो नहीं बन सकते। और यहाँ खास करके राजस्व मत के हिसाब से, तो मालिक की तरफ से शब्दों के हिसाब से सुना होगा कि महाराज तो एक महाराज कि मालिक हमारा इकल खोल रहा है। वो तो यही चाहता है कि हम यानी उनकी अंश सूरत सिर्फ उनकी बन के, सिर्फ उनको चाहिए, किसी और को क्यों ना हो। और तो सारे के सारे जो कोई भी हैं सारे पराए हैं, एक मालिक ही अपना। इसलिए कहीं मालिक की सोच से अपनी सोच को जोड़ते हुए उनके आधार को धारो, फिर देखो कैसे बेड़ा पार होता है, और बड़ी सहजता से और बहुत जल्द। राधा बार बार